बख्त नस्सर बादशाह शुरू में बहुत ही नेकदिल और परहेजगार शख्स था। वह हजरत जकरिया की बेटी का बेइंतहा एहतराम करता था। इत्तेफाक से उसने एक औरत से निकाह किया जो अपने साथ एक निहायत ही हसीन लौंडी लाई थी। वह लौंडी दिल ही दिल में बख्त नस्सर पर जान छिड़कती थी। अपनी होशियारी और चालाकी से उसने बख्त नस्सर के दिल पर कब्जा कर लिया। यहां तक कि बख्त नस्सर अपनी बीवी को भुलाकर उसी के इश्क में इस कदर गिरफ्तार हो गया कि बस उसी के साथ रहने लगा। उसकी बीवी खुशकिस्मत थी कि उसे एक नेक और परहेजगार शौहर मिला था, मगर बख्त नस्सर शैतान के धोखे में आकर अपनी बीवी से दूर होता चला गया। शैतान ने उसके दिल में यह बात डाल दी कि अगर वह हजरत जकरिया को कत्ल कर देगा तो उसकी बीवी के लिए उसके दिल में बाकी बचा हुआ मोहब्बत का जज्बा भी खत्म हो जाएगा। शैतान के बहकावे में आकर उसने हजरत जकरिया को शहीद कर दिया। इसके बाद शैतान ने उसे मशविरा दिया कि हजरत जकरिया के दरख्त से आला किस्म की बखूर धूप तैयार करवाकर उसे जलाए। जब उसका धुआं उसके जिस्म में पहुंचेगा तो उसका दिल पूरी तरह पाक हो जाएगा। बख्त नस्सर ने ऐसा ही किया और जब वह धुआं उसके जिस्म में पहुंचा तो उसके दिल से हजरत जकरिया का मोहब्बत और एहतराम खत्म हो गया। वक्त गुजरने के साथ बख्त नस्सर में घमंड आ गया और उसने गुनाहों की राह पर चलना शुरू कर दिया। अल्लाह ने उसकी रोशनियत छीन ली। उसके जिस्म में अजीब तरह की खुजली पैदा हो गई और वह दर दर ठोकरें खाने लगा। बख्त नस्सर की हालत इस कदर खराब हो गई कि वह वीरानों और जंगलों में फिरने लगा। एक दिन हजरत दानियल वहां से गुजरे और उन्होंने दुआ की कि अगर बख्त नस्सर की तकदीर में हिदायत लिखी है तो अल्लाह उसे सही रास्ते पर ले आए। अल्लाह ने हजरत दानियाल की दुआ कबूल कर ली और बख्त नस्सर को फिर से हिदायत नसीब हुई। यह वाकया हमें सिखाता है कि अगर कोई शख्स नेक रास्ता छोड़कर शैतान के बहकावे में आ जाए तो वह तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाता है, मगर अगर वह तौबा कर ले और अल्लाह से हिदायत मांगे तो अल्लाह रहमदिल है और उसे फिर से सही राह दिखा सकता है।